महंत राजूदास और मजहरी जी को एक बार स्क्रीन पर रखिए और फिर मैं आ रही हूँ आपके काका जी। मुझे महंत जी ये बताइए कि कुंभ की तैयारी एक तरफ चल रही है, हम बार बार कह रहे हैं दिल्ली में हो तो दिल्ली में पंडितों को वेतन की बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आप भी कर लीजिए, अलग अलग राज्यों में कर लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? क्या आप इसे तुष्टिकरण के रूप में देख रहे हैं, हिंदू तुष्टिकरण जो बात कह रहे हैं? दूसरी बात, कुंभ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि कुंभ पर निमंत्रण क्यों दिया जाता है, ऐसी कोई प्रथा है? वो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कुंभ पर निमंत्रण क्यों देना है, जिसकी आस्था वो जाएगा। योगी जी क्यों बांट रहे हैं निमंत्रण? नहीं, देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया है। और कुंभ में लगातार हम लोग 1.5 महीने से अभी क्षेत्र में हैं, तैयारी भव्य चल रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, जिन्होंने निरंतर प्रयास करके अच्छे से कार्य चल रहा है। रही निमंत्रण की बात, तो निमंत्रण तो कुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, आएंगे भी, लेकिन अगर आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, अगर वो सबको निमंत्रण देते जा रहे हैं तो किसी को पेट में तकलीफ क्यों हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? इस निमंत्रण से किसी को दर्द क्यों? दर्द उन्हीं को होगा जिनको राम मंदिर का निमंत्रण जो ठुकरा दिया था और उस जगह जाने में उनको परहेज नहीं, लेकिन राम मंदिर आने में तकलीफ हो गई तो उन्हीं लोगों को तकलीफ होती, उन्हीं को दिक्कत होती। बाकी सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। निमंत्रण में को जो भाई सरकार की व्यवस्था है, सरकार का अच्छी बात है, सरकार को जो जाना चाहिए बुलाना चाहिए। रही बात दिल्ली का, मैं प्रकरण सुन रहा था, आभार व्यक्त करता हूँ केजरीवाल सरकार का, लेकिन ये दे तब ना सिर्फ वोट लेने के लिए, बरगलाने के लिए। अभी आपने कहा कि 18 महीने से मौलवी लोग धरने पे बैठे, वेतन वो नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने घोषणा किया है, अच्छी बात है कि हिंदू धर्म गुरुओं को भी, पुरोहित को भी, पंडितों को भी उनको अच्छे से सैलरी देनी चाहिए, अच्छी से सैलरी देनी चाहिए। अब देखिए काका जी, इसमें ना देखिए एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां अनुराग जी की पार्टी कह रही है भाई हम तो पंडितों को दे रहे हैं, हमें क्यों सनातन विरोधी बताते हैं, हम तो खुद पंडितों को वेतन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी तो हमेशा से ये कहती रही है कुंभ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, निमंत्रण बांटा जा रहा है। अब उसमें एक ऑड वन आउट आप हो गए हैं, जो कुंभ पर भी सवाल उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग के लिए खुदाई भी कराना चाह रहे हैं। तो इस सवाल सारे ऐसा लग रहा है, अब देखिए महंत राजूदास जी के भी सवाल आप ही की तरफ थे। नहीं, देखिए, महंत जी तो साधु हैं, साधु को सब कुछ कहने का, चूंकि साधुओं का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। साधु के बारे में कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले, असंत मलय भुजंग बेदिया शीतलता न तजन। लेकिन महंत जी साधु कम और साधु और सन्यासी कम, पॉलिटिशियन ज़्यादा हो गए। जब ये साधु थे तो इनका सभी लोग सम्मान करते हैं और देश के हर संतों का, हर मजहब के संतों का सम्मान होना चाहिए, चूंकि ये हमारी संवैधानिक मान्यता है और उसी में कि हम हर धर्म मजहब के लोगों की उपासना की और उनके धर्म की पूरा सम्मान करें, जितना अपने करें दूसरे करें। जो बीजेपी के जो साथी ने कहा कि सनातन से विरोध और सनातन से जो लोग विरोध करते हैं तुष्टिकरण, सनातन का तुष्टिकरण वो लोग करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 2.5 करोड़ के जमीन को 18 करोड़ में बेच देते हैं 2 घंटे में। वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो लोग हैं जो झंडा, हिंदू धर्म का झंडा बरदार बनते हैं और गाय काटने वाली कंपनियों 250 करोड़ चंदा ले लेते हैं। वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो निर्माण हुआ है वो सारा घटिया किस्म का हुआ है। आए दिन आपने देखा होगा कि वहाँ की बाउंड्री गिर जाती है, वहाँ की सड़कों की लाइट चोरी हो जाती है, वहाँ तमाम तरह के, सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ही गरीब नागरिकों का, अयोध्या के, उनका अभी आज तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। बहुत सारे लोग, तमाम बार लोग सरयू में खड़े होकर के अपने लिए न्याय मांगते हैं। तो सबको समान रूप से न्याय देने का अगर कोई काम करेगा तो वो समाजवादियों की सरकार करेगी। पर ये काका जी ऐसा क्यों है? पहले आप लोग मंदिर निर्माण के समर्थन में नहीं थे, उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ तो अब आप उसकी त्रुटियां ढूंढते हैं। अभी भी कुंभ में आप त्रुटियां ढूंढ रहे हैं। ऐसा कभी होगा कि मनोज सिंह काका आके बोले कि देखिए बहुत अच्छा आयोजन है, ये हमारे देश का आयोजन है, एक सरकार का नहीं है और सब लोग आमंत्रित हैं? ऐसा कभी होगा या सिर्फ बुराइयां करते रहेंगे आप लोग? उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी किया है। मान जी बोलिए भाई, आप पर टिप्पणी की। देखिए, हम सजग विपक्ष के नाते हमारा ये धर्म है कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करें और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार
चरम पर है इस समय। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ये है, चाहे वो शिक्षक भ्रष्टाचार भर्ती चरम का पर है। भ्रष्टाचार हो, अच्छा, चाहे मान जी अक्षर का कह रहे हैं मुझ पर भ्रष्टाचार हो, टिप्पणी चाहे की है, वो शिक्षा जवाब का देना चाह रहे हैं एक भ्रष्टाचार बार। हो, चाहे धार्मिक मान उन्माद जी का बोलिए। भ्रष्टाचार हो। योगी आदित्यनाथ जी इस समय भ्रष्टाचार का जो विशाल उनका देखिए, जो दरबार हाँ, है, ठीक है। उसी के मुखिया हैं। पहले और उनकी हर मान जी, जगह मान जी। बंद तो करिए। कोई अच्छा, ऐसी मान जी जगह जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। जाता है। और काका जी, विपक्ष एक मिनट, के नाते हम बोलिए लोग मान जी, उसका बोलिए। पुरजोर टेप रिकॉर्ड। हाँ, हाँ, बोलिए। टेप रिकॉर्ड। हाँ, बोलिए। मैं पहले उनकी टेप रिकॉर्ड बंद करेंगे तभी मैं हाँ, हाँ, बोलूंगा। बोलिए नहीं तो ना, उन्हीं बोलिए, को बुलवाइए, बोलिए। हम लोग को क्यों बुलाते हैं? मत बुलाया करिए बेवजह में ऐसा कुछ नहीं समय है, क्यों मान जी, नुकसान सब लोग किया जाए। बोलेंगे ना, आप ये उन्हीं तो को मंच ही बुलाइए। सबके देखिए, बात उन्होंने करने का क्या है। कहा, हाँ। उन्होंने क्या कहा कि ये बाबा कम धर्मगुरु कम बीजेपी के प्रवक्ता लगते, बीजेपी के नेता लगते हैं। कितनी दुख की बात है। ये इनके नेता हर वक्त अपमान ही करते हैं। अब रही बात कुंभ की साथ उन्होंने कह दिया कि उनके आश्रम की खोदाई होना चाहिए, शिवलिंग निकलेगा। अरे गजब बात करते हो, वो मंदिर तो है ही है, शिवलिंग क्यों नहीं निकलेगा? उससे आपको पेट में दर्द क्यों होता है? अगर दम हो, मैं कहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के काका भाई से मैं निवेदन करता हूं, दम हो तो इस्लाम पर टिप्पणी करके देख ले, बोलने के लायक नहीं रहेंगे, नहीं बोल सकते। नंबर 2, इन्होंने अयोध्या पे टिप्पणी किया, सब राम मंदिर में घटिया क्वालिटी का काम, सारा काम घटिया। अरे आपने तो कुछ भी नहीं किया था। आज अयोध्या देखने के तो लायक थी। जब अच्छा, आपकी शासन सत्ता था तो अच्छा, आप सीधे ये गोली तो उठाते बात थे, राजू दास जी सीधे आपने गोली मार स्वयं देते कहा थे। है। आप राजू दास मुआवजा उसके देने स्वयं किसको भुक्तभोगी गए? हैं। इन्होंने आपने मुआवजा स्वीकारा है। देने देखिए, अरे किसको संत गए? होके तो झूठ मत आप बोलो, कम से कम। मुआवजा पत्थर आपने बाजों स्वयं को धरना दिया। राजू काका दास जी ने स्वयं- सुन तो लीजिए, अरे मैं काका जी सुनिए, सम्मानपूर्वक काका जी बात सुनिए कर रहा हूं, पहले। सुन तो लीजिए। मजारी जी को भी तुम ताम लीजिए। मत करिए। मैं निवेदन करता हूं, तुम ताम करने की जगह नहीं है। हाँ। मैं निवेदन करता हूं, आपने पत्थरबाजों के लिए तुरंत कह दिया कि समाजवादी पार्टी पत्थरबाजों को मुआवजा दे दिया। राम भक्तों को कभी मुआवजा का घोषणा किया जिनको आपने गोली मारी थी? आपने 2 महीने तक हमको जेल में रखा। क्या 84 कोसी परिक्रमा करना खराब था क्या? हाँ। 2 महीने जेल में रखा, यहां तक कि SC एक्ट दर्ज करा दिया। यही मानवता है, यही सम्मान है संतों का।